नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता मनी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम टेंडर फार्म हॉस्पिटल। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट प्रॉब्लम्स अ फीमेल फेस ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। जनरली जब महिलाएं पहली बार मां बनती हैं और उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए फोर्स किया जाता है कि आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है, उस टाइम पे महिला साइकोलॉजिकली और फिजिकली तैयार नहीं होती है। लेकिन एक फैमिली सपोर्ट, एक आपका जो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है और माँ का खुद पहले से अगर एंटीनेटली हम उन्हें इस चीज के लिए तैयार करें कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फायदे हैं, तो फिर ये चीज बहुत आसान हो जाती है। तो सबसे पहले जाने कि एक अच्छा लैचिंग क्या होता है। अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे पहले बच्चे को सही ढंग से लैचिंग करवाना जरूरी होता है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जब बच्चे को माँ को दिया जाता है तो उस टाइम पर एक माँ और बच्चे दोनों को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। बच्चे का मुंह पूरी तरह से खुला रहे और माँ का सिर्फ निपल ही नहीं, साथ में उसकी चारों तरफ जो ब्लैक एरियोला होता है वो पोर्शन भी उसके मुंह के अंदर है। और तब बच्चा जब अच्छे से सक करेगा तो माँ को तकलीफ कम होती है। कभी कभी जो सिर्फ बच्चा निपल को खींचने से माँ को क्रैक्ड निपल या निपल में जो है निपल से ब्लड आने की कंप्लेंट्स होती है। ऐसे में जो है आप घरेलू उपाय अपना सकते हैं, जैसे घी लगाना या मलाई लगाना, या फिर आप अगर कुछ मेडिसिन भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो ऑइंटमेंट लगा करके आपको आराम मिल सकता है, इसका इलाज करें। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग को करना बंद ना करें इस टाइम पे, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा तो ब्रेस्ट फीडिंग एक बार जब प्रोड्यूस हो गया और बार बार स्तन में दूध बन रहा है तो वो धीरे धीरे वो इंगॉर्जमेंट हो जाती है। और अगर समय रहते हुए उस दूध को नहीं निकाला गया तो वो इंगॉर्जमेंट ब्रेस्ट में पेन लेकर के फीवर आ जाता है मरीज को, और कभी कभी जो है वो मैस्टाइटिस और एब्सेस का रोग ले लेती है जिसमें कि घाव हो जाता है। और अगर ये घाव बन गया तो फिर इसे सर्जरी द्वारा इंसिजन एंड ड्रेनेज प्रोसेस के थ्रू चीरा लगा करके उस पस को ड्रेन करना होता है, जिसकी वजह से जो है माँ को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए अगर आप पहले से एक अच्छी लैचिंग करेंगे और बच्चे को सही ढंग से फीड कराएंगे तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद आपका बच्चा सही से ब्रेस्ट फीड कर रहा है और सही अमाउंट में लेकर रहा है, ये कैसे जानेंगे? तो इसके लिए बच्चा एक तो है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भरपूर मात्रा में नींद लेगा, वो आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत नहीं रोएगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा, खेलेगा और एडिक्वेट अमाउंट में यूरिन पास करेगा। मतलब उसके जो डायपर्स है वो अच्छे से दिन भर में गीले होंगे। इसका मतलब है कि ब्रेस्ट फीडिंग सही ढंग से हो रहा है। अब हम लोग ये भी जाने कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की क्या एडवांटेजेस होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी में जब आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट फीडिंग ही एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बिना एक्सरसाइज के अपने अराउंड 8 to 10 kgs ऑफ वेट को शेड आउट कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी वर्कआउट और एक्सरसाइज। दूसरा है कि वो आपको कार्सिनोमा ओवरी एंड कार्सिनोमा ब्रेस्ट से भी बचाता है। मदर और बेबी के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। साथ में नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि इफ यू डू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months तो आपको किसी भी तरह के कॉन्ट्रासेप्शन लेने का कोई जरूरत नहीं है। इस बीच में आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। तो ये सारी एडवांटेजेस माँ के लिए है, और बच्चों के लिए तो ब्रेस्ट फीडिंग इससे भी ज्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि एक बच्चे के लिए एक संपूर्ण पौष्टिक आहार होता है ब्रेस्ट मिल्क से जो है बच्चों को इम्यूनिटी भी मिलती है। उनको फ्यूचर में एडल्टहुड में जाके ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार नहीं होते हैं। बाद में उन्हें फ्यूचर में कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स लाइक ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, इन सब का, डायबिटीज, सारे का खतरा कम होता है। और बच्चे जो हैं वो जितना जैसे आप बॉटल फीड करोगे, अगर आपने सही ढंग से उससे बॉटल को स्टेरलाइज नहीं करा तो आपको इन्फेक्शन, डायरिया, वॉमिटिंग ये सब के रिस्क ज्यादा रहते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में जो न्यूट्रिएंट्स और जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कंपोजिशन होता है वो भी इतना ज्यादा सही मात्रा में होता है कि बच्चे को इजीली डाइजेस्ट होता है, और बेबीज जो है वो जल्दी हेल्दी ग्रो करते हैं और ओबेसिटी से भी बचते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ब्रेस्ट फीड करिए और अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कीजिए और अप टू 2 years तक आप उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करिए।